बात बताएं, आईपीएल उधर इतने शानदार तरीके से चल रहा है और उसके जो डंके बजते हैं इंटरनेशनली वो भी हम जानते हैं। यहाँ ये कैसे यकीनी बनाया जा सकता है कि इसको जो पीसीबी के करता धरता है वो पाकिस्तान सुपर लीग समझे, इसे सेठी सुपर लीग ना बनाए। हमारा जो प्राइज मनी है वो आई थिंक 12-13 करोड़ रुपए ईपीएसएल की, ठीक है। इससे ज्यादा पैसे तो आईपीएल में मिल रहे हैं लोगों को। तो मैं देखिए मिचेल स्टार्क सबसे महंगा बिका है। मैं अभी भी चले एक बात कहता हूँ, मैं आईपीएल को मैच ही नहीं कर रहा पाकिस्तान सुपर लीग से, उसका कोई मैच ही नहीं आईपीएल, वो बहुत हाई चले गए। ये जो फॉरेन प्लेयर्स इस दफ़ा आए हैं वो भी नंबर 2 ही आए हैं। वो अच्छे टॉप क्वालिटी प्लेयर्स नहीं पहुंचे। टॉप क्वालिटी प्लेयर्स के बगैर पीएसएल नहीं हो सकता। हमारे अपने प्लेयर्स तो अच्छे हैं, मगर अभी हाल ही में हम सारे मैचेस हारते रहे हैं ना, जिसकी वजह से उनकी भी जो शीन है ना, जो शाइन है वो गिरी हुई है। इवन बाबर आजम ही इज डन वेल इन पीएसएल, मगर वो भी उनकी वो हैसियत नहीं थी जो पहले थी। बहुत हुआ उन पे। तो मोहम्मद रिजवान बुलेट लिपस्टिक वाला हम जब कह रहे हैं कि जी आईपीएल से 1000 गुना बेहतर है पीएसएल, कौन सा ओवरसीज प्लेयर है जो पाकिस्तान का आईपीएल में जाता है, मुझे बताना जरा। पहले के जब तक पैसे नहीं बढ़ेंगे मुझे नहीं, क्योंकि अब लीग्स बहुत हो रही हैं तो पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, भले थोड़े ही सही मगर बड़े। लेकिन इंडियंस ने सारी लीग्स खरीद ली ज्यादातर जो हो रही है, और प्लेयर्स से वो पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट करे तमाम लीग्स का। तो आप नहीं समझते इंटरनेशनल क्रिकेटर्स इस तरह से जब कॉन्ट्रैक्चुअली वो बाउंड हो जाएंगे, नाम वही है इंडियन टीमों के। देखें आप साउथ अफ्रीका में लीग हुई, IL T20 कई नाम हुई, तो आप उससे फर्क पड़ेगा फिर? मैं नहीं, फर्क तो पड़ेगा, मगर जो स्मार्ट क्रिकेटर है ना वो बाउंड नहीं हो रहे, वो सिर्फ आईपीएल वाली लीग के थ्रू बाउंड हो रहे हैं। इस साल कितने प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के खिला रहे हो पीएसएल में? मेरा छनकना पुत्र, एक भी प्लेयर नहीं है। आईपीएल में जो विनिंग प्राइस मिलती है ना, वो आई थिंक इंडियंस 24 करोड़ मिलती है, मुझे जो लगता है, जो पता है मुझे। और वो पाकिस्तानी कोई बन जाएंगे 70-80 करोड़ बन जाएंगे। इतने में आप पूरी जिंदगी पीएसएल करवाते रहो। इस बुलेट ने, इस लिपस्टिक वाले मौलवी ने। दोस्तों आईपीएल जल्द ही शुरू होने वाला है। आईपीएल का पहला मैच सीएसके वर्सेस आरसीबी का होगा, जिसका क्रेज़ और हाइप अभी से क्रिएट हो गई है। लेकिन हाल ही में ख़त्म हुए पीएसएल की हाइप बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। सिर्फ पीएसएल विवादों से जुड़ा हुआ था। शेन वॉटसन जैसे खिलाड़ी ने भरपूर इज्जत ली पाकिस्तान सुपर लीग की। दोस्तों इसी पे पाकिस्तानी मीडिया ये एनालाइज़ कर रहा है कि किस तरह से आईपीएल का क्रेज़ है और पीएसएल हर तरह से बदनाम होता जा रहा है। दोस्तों चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है आईपीएल के क्रेज़ को लेकर और पीएसएल के फेल होने को लेकर। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुँच सके। तो चले दोस्तों वीडियो को देखते हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी रिपोर्टर और पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने रोना लगा रखा है। हाफ टाइम क्रिकेटर और फुल टाइम मौलवी ने बोला है कि पीएसएल इज मच बेटर देन आईपीएल। आप ये उनको देख लीजिएगा जो बड़े नाम है, बेन स्टोक हो गया, के मिलियनसन हो गया, वार्नर हो गया, और भी जो बड़े मिचेल स्टार्क हो गया, इस तरह के जो नाम है जिनका मतलब एक बहुत बाउंड नहीं हो रहे, वो सिर्फ आईपीएल के थ्रू अगर हो रहे तो हो रहे। तनवीर क्या राय है आपकी? देखिए, लेकिन उसके अलावा भी ये मैं बात पहले भी कह चुका हूँ, 2-3 साल से मैं बोल रहा हूँ कि भाई पीएसएल के दौरान इतनी लीग्स होने लग गई हैं। और अभी आपने एक बात बोली कि इंडिया के जितने भी लोग हैं जो लीग्स करवा रहे हैं, उन्होंने इसी तरह 2-2, 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स करके उन प्लेयर्स को बॉन्ड कर दिया है। अब जब प्लेयर्स को जब आप बॉन्ड करेंगे, अब हमने एक दफा पोलार्ड की बात की, शादी में चला गया, वो शादी में जाने का ये भी रीजन था, भाई वो बॉन्ड है, वो आगे पीछे कहीं नहीं जा सकता, जब उसको बुलाया जाएगा तो जरूर वो कहीं ना कहीं जाएगा। तो इसी तरीके से अब मुझे एक बात बताएं कि जितने भी दुनिया के बड़े प्लेयर्स हैं वो सब आईपीएल खेलते हैं, और उसके साथ साथ वो डिफरेंट लीग्स भी खेलते हैं, क्योंकि जो आईपीएल में जिन लोगों ने टीम्स खरीदी हुई वो आगे पीछे भी ली हुई। तो उनकी कोशिश आगे चल के ये भी हो सकती है कि उन्होंने ये सिलसिला स्टार्ट कर दिया कि प्लेयरों को कॉन्ट्रैक्ट दें। हो सकता है वो ये भी सोचे कि यार और जितने बड़े प्लेयर्स हैं हम इनको भी 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते और अच्छे पैसे देते। तो जब ये होने लग गया तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आएगी। तो मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि भाई इस चीज में सोचे, क्योंकि हम हर वो काम में इतने पीछे चले जाते हैं कि दुनिया हमसे 10-10 साल आगे है, वो जब छोड़ चुकी होती है हम वो काम करते हैं। तो भाई इसके ऊपर फोकस करो, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन ऊपर से फिर फॉरेन प्लेयर्स जो आए हैं वो भी कोई टॉप क्वालिटी के नहीं थे। अब वो क्यों नहीं आए? एक तो सही टाइम पे नहीं बुलाया गया, दूसरा ये है कि हर जगह पे ये जो लीग्स नहीं खड़ी हो गई हैं उनको पैसे ज़्यादा देते हैं प्लेयर्स को। हमारे यहाँ ये है कि जो हमने 8 साल पहले रखा था फिगर 1.2 मिलियन या 1.3 मिलियन बढ़ गया होगा 1.4 मिलियन डॉलर्स,
वही उतने ही पैसे हमने अपनी सारी प्लेयर्स के ऊपर खर्च करने हैं। वो बजट बढ़ा नहीं है। वो बजट अगर नहीं बढ़ेगा तो जिस तरीके से बाकी लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है, बाकी प्लेयर्स वहाँ चले जाएंगे, आपके पास कोई नहीं आएगा। तो इसलिए इस दफ़ा ऐसे ऐसे प्लेयर्स आए हैं, अगर 50 प्लेयर्स आए हैं तो उनमें से 10 होंगे जो कि किसी क्वालिटी के हैं, बाकी तो सारे इधर उधर से इकट्ठे करके उन्होंने भर्ती किए हुए। तो मैं समझता हूँ कि बैड प्लानिंग और बैड एलोकेशन ऑफ बजट्स एंड मनी, ये इज़ द रियल रीज़न, लैक ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ कमिटमेंट। और मैं समझता हूँ फ्रेंचाइजीज की तरफ से भी वो पैसे नहीं खर्च किए जा रहे, और जो पीसीबी को चाहिए वो भी नहीं किया जा रहा। अब अगर आप पीसीबी को ये बात कहते हैं, समझाते हैं, तो वो आगे से जो जवाब मिलता है वहाँ से वही कहते हैं, और जी रमज़ान है, इलेक्शन भी हुए हैं, इलेक्शन थे, सड़कों पे एहतजाज हो रहे थे, है, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी, वैसे इकोनॉमी बैठी हुई है, तो वो ये सारे रीजंस देते हैं। मगर मैं समझता हूँ दे आर नॉट गुड इनफ। हमारे ज़माने में भी टेररिज्म बड़ा सब याद नहीं था आपको, कितनी टेररिज्म थी। यहाँ सिक्योरिटी के लिए एक राउंड पे स्टेडियम के एक राउंड पे पुलिस होती थी, दूसरे राउंड पे रेंजर्स होती थी, तीसरे राउंड पे आर्मी के ट्रूप्स होते थे, और फिर जाके हम सिक्योरिटी करके और आते थे और हाउसफुल होते थे। ये आप मेरे से नहीं, ये आप ओवरसीज प्लेयर से पूछो जो कहते हैं कि आईपीएल में जो है वो बॉलिंग इजी मिलती है और पीएसएल में बॉलिंग मुश्किल मिलती है। कहते हैं पीएसएल में क्वालिटी क्रिकेट ज्यादा होती है और आईपीएल में क्वालिटी क्रिकेट कम मिलती है, ऐसा ओवरसीज प्लेयर का कहना है। पहले मुझे बात बता, मेरे छनकने के रिजवान, मेरे घंटे के रिजवान, पहले मुझे एक बात बता, कौन बड़ा नाम है न्यूजीलैंड का, इधर कौन इंग्लैंड का बड़ा नाम है? भाई वो सारे थके हुए प्लेयर खिला रहे हो जिनको कंट्री ने रिजेक्ट किया हुआ है, जिनको आईपीएल में कोई पूछता नहीं है, वो पीएसएल में खेल रहे हैं आगे। खुद तूने बोला हुआ है प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कि कराची का क्राउड क्यों नहीं आ रहा। फाइनल था पीएसएल का, हाली स्टेडियम पड़ा हुआ था कराची का, कि डब्ल्यूपीएल हुई है इस बार। डब्ल्यूपीएल में जो विनिंग टीम को पैसे मिले हैं, वो 6 करोड़ इंडियंस थे, पाकिस्तानी वो 21 करोड़ बनते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के एक्सपर्ट, जो कि अपने आप को महान एक्सपर्ट बताते हैं, वो किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं पीएसएल को, और आईपीएल को क्रेज़ को देखते हुए वो ये भी जानते हैं कि पीएसएल कहीं नहीं टिकता आईपीएल के सामने। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं।